पाकिस्तान से भी बड़ा आतंकियों का अड्डा बन गया है तुर्की। जिसने बायलॉक ऐप यूज किया वो भी आतंकवादी, जिसने अखबार पढ़ा वो भी आतंकवादी, और अब सामने आई अर्दोगान की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट। तुर्की में 2016 का तख्तापलट भले ही नाकाम हो गया था, लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ वो आज तक थमा नहीं है। जिस साजिश में सिर्फ कुछ लोग शामिल थे, वहां आज 2025 तक 3,90,000 लोगों को आतंकवादी कैसे बना दिया गया। 15 जुलाई 2016 ये वो रात थी जब तुर्की की राजधानी अंकारा खून से लाल हो गई थी। उस रात तुर्की की सेना के कुछ अफसरों ने सत्ता पलटने की कोशिश की। टैंकों की गड़गड़ाहट और गोलियों की आवाज से पूरा देश दहल गया। करीब 2050 लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए और तख्ता पलट नाकाम रहा। अर्दोगान की सरकार बच गई, लेकिन उस रात जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक खत्म नहीं हुआ। सरकार ने इस तख्ता पलट की कोशिश को आतंकी साजिश बताया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से अब तक तुर्की में 3,90,000 लोगों को हिरासत में ले लिया जा चुका है और इनमें से 1,13,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर तख्ता पलट में सिर्फ कुछ 100 लोग शामिल थे तो फिर इतने आतंकवादी कहां से आ गए। अर्दोगान सरकार ने शुरू से ही इस पूरी साजिश के पीछे फैतुल्लाह गुलेन का नाम लिया, जो अमेरिका में रह रहे एक इस्लामिक धर्मगुरु हैं। उन्होंने इस आरोप को हमेशा नकारा और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की, जो आज तक नहीं हुई। सरकार ने गुलेन नेटवर्क से जुड़े लोगों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की कि अब तक 1,26,000 लोगों को सजा दी जा चुकी है। 11,000 से ज्यादा लोगों को आज भी जेल में बंद किया गया है और हजारों अभी भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इनका जुर्म क्या था। कई लोगों पर बस इसलिए केस दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने बायलॉक नाम की एक मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल की थी। कुछ ने किसी अखबार की सदस्यता ली थी और कुछ ने गुलेन से जुड़ी मानी जाने वाली बैंक में अकाउंट खोला था। यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट ने इन सबको अपर्याप्त सबूत बताया है, लेकिन तुर्की सरकार आज भी इन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानती है। कई गिरफ्तारियां सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना कर दी थी या वो गलत वक्त पर गलत जगह पर थे। और सिर्फ तुर्की में नहीं बल्कि 118 देशों में तुर्की सरकार ने 2,364 एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भेजी, 3,579 रेड नोटिस जारी किए, लेकिन सिर्फ 131 लोगों को वापस लाया गया, जिनमें से 128 लोगों को सीधे उठाकर लाया गया बिना किसी लीगल प्रोसेस के। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस पर सीधा कहा कि ये मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में लिखा गया कि तुर्की की सरकार अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां आलोचना भी अपराध बन गई है। तो असली सवाल अब ये नहीं कि 2016 में तख्तापलट हुआ या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या अर्दोगान की सरकार अब हर विरोध को आतंक कह रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।